ये पानी मैं मुख्यमंत्री के पास लेके जाऊंगी और ये पानी मुख्यमंत्री या तो पिए या उसमें नहाए, उनको अपने पाप इसी पानी से धोने पड़ेंगे। नमस्कार दर्शकों, जब हमारे बीच में कोई हमारा दोस्त हो और वो ऐसा मित्र हो जिसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो सदैव हमारी आगे बढ़ते हुए राह में हमको सपोर्ट करता है। जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है सबसे पहले हमें उसी अपने सच्चे प्यारे दोस्त की याद आती है। लेकिन सोचिए, जब वही सच्चा और प्यारा दोस्त आपका दुश्मन बन जाए, और ऐसा दुश्मन कहीं ना कहीं सबसे खतरनाक दुश्मन होता है जो दोस्त एक दुश्मन बन जाए। तो यही स्थिति इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में उत्पन्न हो चुकी है, राजनीतिक गलियारों में। आप इसका मतलब तो एक समझ ही गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात करने वाला हूं आपके सामने। मैं आपके सामने आज बात करने वाला हूं स्वाति मालीवाल की, जो आजकल दिल्ली सरकार में जितनी विपक्षी पार्टियां केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं बोल रही हैं, उतनी ही जो उनकी पुरानी साथी हैं वो उन विपक्षी पार्टियों से ज़्यादा तेज उभरकर सामने आ रही है और दिल्ली की पब्लिक की समस्याओं को नेशनल लेवल पर दिखाने का प्रयास कर रही है। इससे पहले आपने उनका एक वीडियो देखा होगा जहां पर वो किराड़ी विधानसभा में जाती हैं और एमएलए को धमकाने का काम करती है, कूड़ा करकट को लेकर, साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर। अब उन्होंने एक नया जो वीडियो है वो अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि द्वारका विधानसभा की क्या स्थिति है। वो एक रिटायर फौजी के घर पर जाती हैं और वहाँ से सामान्य नल से पानी भरती हैं। उस नल में पानी की बजाय काला पानी आता है, जो स्थिति इस वक्त दिल्ली के अंदर यमुना की है। बहुत से लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि जो कोका कोला की फैक्ट्री है वो दिल्ली के अंदर जो सीवर है जिसमें पानी आ रहा है वो लगे हुए हैं। ये वीडियो आप देखिए पहले किस प्रकार जो स्वाति मालीवाल जी कटाक्ष कसते हुए भी नजर आ रही हैं और वो लोगों को दिखा भी रही है कि वास्तविकता में देश की राजधानी दिल्ली में आखिरकार हो क्या रहा है। ये पानी मैं मुख्यमंत्री के पास लेके जाऊंगी और ये पानी मुख्यमंत्री या तो पिए या उसमें नहाए, उनको अपने पाप इसी पानी से धोने पड़ेंगे। जनता के लिए ये काला पानी नल के द्वारा ये भेजते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती। लोगों को नर्क में मरने के लिए छोड़ा हुआ है। आज गोवर्धन की पूजा है, दिवाली होके चुकी है, इनकी दिवाली खुद मनेगी और लोगों की दिवाली ऐसे मनेगी। हद बेशर्मी की, ना सड़कें बनी है, कूड़ा पड़ा है चारों ओर, और ये देखो ये पानी भेजते हैं ये। और यहाँ का जो विधायक है वो दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन है, उसके बावजूद ये हाल है। यमुना की तरफ वो भी आ रहे हैं, सड़ा हुआ पीला पानी आ रहा है। ये पीने लायक भी, नहाने लायक भी नहीं है। इतना गंदा पानी बताओ, हद हो गई बिल्कुल। हम आपको अपने चैनल पे ये सारी चीज़ें दिखाते रहते हैं। हमने आपको इससे पहले पालक विधानसभा का हाल दिखाया था, जहां पर लगभग 2 साल से वहां के लोग परेशान हैं। उनके घरों में पीने का पानी नहीं आ रहा है और बिल उनके नाम पर आ जाता है हर बार। तो ये स्थिति दिल्ली जल बोर्ड की है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर जो पानी सप्लाई हो रहा है वो है। अब इसमें भी अगर कोई सीएम या कोई अधिकारी या कोई मंत्री ये कह दे कि ये एलजी का काम है, फलाने अधिकारी का काम है, वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले 10-12 साल से एक ही पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है और वो पार्टी जो है आज अगर अचानक ये कह दे कि पिछले 2 साल में हमारे पास फंड नहीं आ रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। स्वाति मालीवाल ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने इस पानी को बोतल में भरकर मीडिया के कैमरों के सामने ये कहा कि मैं इस पानी को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के घर के बाहर फेंक कर आऊंगी। और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। सेकंड वीडियो में आप देखिए जिसमें वो साफ साफ दिखाई दे रही हैं, सीएम हाउस के बाहर है और वहां पर दिवाली की जहां पर शुभकामनाएं जिन नेम प्लेटों पर दी हुई थी उसी के सामने वो जल चढ़ा देती हैं, वहां पर जल फेंक देती हैं। इसके अलावा स्वाति मालीवाल जी ने एक चेतावनी भी दी।
उन्होंने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर देश की राजधानी दिल्ली के हालात नहीं सुधरे, यहाँ के लोगों की स्थिति नहीं सुधरी, तो इन सभी का जो पानी है टैंकरों में भरकर दिल्ली सीएम हाउस के बाहर गिराया जाएगा। इससे पहले उन्होंने एक काम और किया था, ऐसे चुनौती उन्होंने दी थी। उन्होंने हरिनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले पंखा रोड पर पड़े हुए कूड़ा घर का दिया था, जहां पर उन्होंने खुले आम जो यहाँ की मेयर हैं शैली ओबरॉय जी, उनको चुनौती दी थी कि अगर ये कूड़ा नहीं उठता है तो सारा कूड़ा भरकर उनके घर के सामने गिरा दिया जाएगा। और आप यकीन मानिए महज 10 से 15 मिनट या 1 से 1.5 घंटे में वो पूरा का पूरा कूड़ा जो है साफ कर दिया गया था। तो आप ये मानिए कि जब तक किसी राजनीति का विरोधी ही राजनीतिक ना उभर कर आए तो तब तक उस विरोधियों को, सरकारों को, उनके कानों में किसी भी प्रकार की कोई जू नहीं रेंगती है। हम आपको अपने चैनल पे लगातार लोगों की समस्याओं से अवगत कराते रहते हैं। अब देखना ये होगा कि स्वाति मालीवाल ने जो ये बेड़ा उठाया है वो कितना सफल हो पाता है और क्या ठीक इलेक्शन से पहले वो जो सरकार की नाकामियों को दिखाने का प्रयास कर रही हैं, क्या ये सारे नाकामीपन जनता के सामने उभर कर आते हैं और जनता का मूड पलट पाता है कि नहीं पलट पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सब चीज़ों से एक बात ये साफ हो जाती है कि स्वाति मालीवाल कुछ काम तो कर रही है राज्यसभा सांसद होने के नाते। बेशक वो आम आदमी पार्टी की सीट पर ही राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन निष्पक्ष तरीके से वो इस वक्त काम करती हुई नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं उनकी भी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा अवश्य होगी, जिस तरह से उनको आम आदमी पार्टी में दरकिनार किया गया। अब सबसे बड़ा मुद्दा इसमें यह है कि वो द्वारका विधानसभा में पहुंची थी, वहाँ के विधायक हैं विशेष रवि जी। हालांकि उन्होंने विशेष रवि को फ़ोन तो नहीं मिलाया, लेकिन उन्होंने काला सच विशेष रवि जी का दिखाने का प्रयास अवश्य किया। और आप यकीन मानिए देश की राजधानी दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी यही स्थिति है जो हम लगातार आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाते रहते हैं। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।